हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड कंपेनियन आशीष। आज की वीडियो में अपन क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर कांग्रेस प्रणाली है उसको आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जिनको अगर आप तैयार करते हो अच्छे से तो आपके बोर्ड जो एग्ज़ाम है उसमें आपका जो 100 टू 100 नंबर का टारगेट है वो पूरा होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने जो फ्रेंड हैं उनको शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इस जो कांग्रेस प्रणाली है अपन इसको देख लेते हैं कि कांग्रेस प्रणाली जो आपका चुनौतियां और पुनर्स्थापना है इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कांग्रेस प्रणाली का अर्थ क्या होता है। जो कांग्रेस प्रणाली है इसका अर्थ क्या है, तो देखिए कांग्रेस प्रणाली का यहाँ पर एक सिंपल सा मतलब है, अर्थ है। क्या अर्थ है कांग्रेस प्रणाली का? कांग्रेस जो प्रणाली है वो यानी कांग्रेस जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी कब से चुनाव लड़ रही थी? 1951 से चुनाव लड़ रही थी। और कब तक चुनाव मतलब जीतती गई थी लगातार? कब तक जीतती गई थी? एक तरह से 1964 यानी एक तरह से 1900 यानी जो अपन देखते हैं कब तक 1977 तक तो किसकी कांग्रेस की सरकार बनती गई थी। ठीक है, 1977 तक लगातार जो कांग्रेस की सरकार बनती गई। तो यानी इसकी एक अपन परिभाषा देख सकते हैं। क्या परिभाषा है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने यानी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले दशक में पक्ष और पक्ष यानी कांग्रेस पार्टी के जो चुनाव के पहले दशक में पक्ष की और विपक्ष की है ना, पक्ष की और विपक्ष की दोनों की भूमिका निभाई थी। यानी कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं था जो कांग्रेस को चुनौती दे सके। तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले दशक में पक्ष और जो विपक्ष है उसकी भूमिका निभाई थी। उसे ही अपन क्या कहते हैं? कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। तो इस पार्ट में अपन क्या देखेंगे कि जो कांग्रेस है उसको कौन कौन सी चुनौतियां झेलनी पड़ी और उसको जो कांग्रेस है उसकी पुनर्स्थापना कैसे हुई थी, यानी कांग्रेस अलग हो गई थी। इस पार्ट में अपन देखेंगे कि कांग्रेस जो पार्टी है वह कैसे टूटी थी, कौन कौन से गुट थे, और जो इंदिरा गांधी है उन्होंने उसकी पुनर्स्थापना एक तरह से किस प्रकार से की थी। तो चलिए इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ है ना और रिक्त स्थान और जो आपके अति लघुत्रात्मक जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो बोर्ड के परपेक्टिव से लेके आया हूँ। तो चलिए बिना देरी के इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, आज़ादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह क्या था? यानी वर्तमान में तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा है ना। वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है उसका क्या चुनाव का चिन्ह है? हाथ का पंजा है वैसे वर्तमान में देखा जाए तो। लेकिन जो चुनाव शुरुआत में जो आज़ादी मिली थी तब कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो दूसरा था। क्या था चुनाव चिन्ह? यानी आपको इस जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो क्या देना है? दो बैलों की जोड़ी है ना, दो बैलों की जोड़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है अगला देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के नेता थे? जो कर्पूरी ठाकुर है वो किस राज्य के नेता थे? तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के जो नेता थे। इन्होंने जो पिछड़े लोग थे, गरीब थे, उनका क्या किया था? एक तरह से विकास किया था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा दे रखा है अगला क्वेश्चन? तीसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? मई 1964 में। कब हुई थी? मई 1964 में। इसको भी आपको याद रखना है। और इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि गरीब हटाओ का नारा जो किसने दिया था? गरीब हटाओ का जो नारा है वो किसने दिया था? तो आपको गरीब हटाओ का जो नारा है वो इंदिरा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1971 में दिया था। कब दिया था? 1971 में। आपको ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है पांचवा, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? यानी आपको लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन है वो कब हुआ था ये पता होगा। लाल बहादुर शास्त्री का निधन यानी कहाँ हुआ था और कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन है वो कहाँ पर हुआ था? ताशकंद में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का क्या हुआ था? निधन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है छठवा क्वेश्चन दे रखा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सातवां क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? जो कांग्रेस पार्टी है वो दो गुटों में कब टूट गई थी? कब टूट गई थी? यानी ये बता देता हूँ कांग्रेस पार्टी कौन कौन से दो गुटों में टूटी थी। तो कांग्रेस पार्टी है वो है 1969 में। कब? 1969 में, नवंबर 1969 में कांग्रेस पार्टी दो गुटों में टूट गई थी। पहली थी कांग्रेस आर और दूसरी थी कांग्रेस ओ, है ना। पहली थी कांग्रेस आर, दूसरी थी कांग्रेस ओ। यहाँ पर आर का मतलब था कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट और यहाँ पर कांग्रेस ओ का मतलब था कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक तरह से ये आपको याद रखना है शानदार धुआंधार तरीके से। चलिए यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं कि जो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1969 में। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका आठवां क्वेश्चन है,
क्या है 8वां क्वेश्चन, 1971 में कांग्रेस जो है उसका नेतृत्व किसने किया था 1971 में। तो आपको पता है मैंने अभी 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो यहाँ पर इसका नेतृत्व कौन कर रहा था 1971 में, इंदिरा गांधी कर रही थी। यहाँ पर ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है 9वां, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। तो गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था राम मनोहर लोहिया ने। किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया ने। शानदार, जबरदस्त, धुआंधार तरीके से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में इंदिरा गांधी ने किसको चुना। यानी 1969 है, 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की क्या हो जाती है, पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। तो जो कांग्रेस पार्टी थी यानी कांग्रेस आर थी एक तरह से, उसने जो आपके नीलम संजीव रेड्डी को क्या किया था, चुनाव में खड़ा किया था, है ना, कांग्रेस की तरफ से। तो अब जो अपनी इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी वो देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अब जो वीवी गिरी है, किसको, वीवी गिरी को क्या किया था, और निर्दलीय एक तरह से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए चुना था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, आंसर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका 11वां, कौन सा है 11वां क्वेश्चन में क्या है, कांग्रेस सिंडिकेट के अगुआ कौन थे। यहाँ पर अगुआ का मतलब क्या होता है, क्या होता है अगुआ का मतलब, अगुआ का मतलब होता है मुखिया। क्या होता है, मुखिया। अगुआ का मतलब होता है मुखिया। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कांग्रेस सिंडिकेट के मुखिया जो अगुआ कौन थे, एक तरह से मुखिया कौन थे, के कामराज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देख रहा है, क्या दे रखा है, 1968 से 1971 के दौरान कांग्रेस जो पार्टी है उसके अध्यक्ष रहे थे। यानी 1968 से 1971 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन रहे थे, एस निजलिंगप्पा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, है ना, एक तरह से देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको पता है 1900 एक तरह से 1947 से 1964 तक कौन रहे थे, और लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। और 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद कौन बने थे, लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर एक तरह से प्रधानमंत्री बने थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी। इंदिरा गांधी की जो हत्या है वो कब हुई थी। तो इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984, है ना, 1984 को हुई थी। ठीक है, किसने की थी, ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है यानी क्षेत्रीय आकांक्षा वाला चैप्टर है उसमें अपन पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी की हत्या क्यों और कब हुई थी। तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में। यहाँ पर आंसर राइट कौन सा हो जाएगा, सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपन ने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देख लिए, है ना। अपन देखते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा दे रखा है सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पर सी नटराज अन्नादुरई ने 1949 में कौन सी पार्टी का एक तरह से राजनीतिक पार्टी का गठन किया था। तो कौन सी पार्टी बनाई थी सी नटराज अन्नादुरई ने 1969 में। तो द्रविड़ मुनेत्र कस्कम कौन सी पार्टी बनाई थी, द्रविड़ मुनेत्र, एक तरह से मुनेत्र कस्कम पार्टी का क्या किया था, यहाँ पर इन्होंने बनाई थी द्रविड़ मुनेत्र कस्कम, द्रविड़ मुनेत्र कस्कम यानी इन्होंने पार्टी बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वीवी गिरी खाली जगह राज्य के मजदूर नेता थे। यानी जो वीवी गिरी है वो किस राज्य के मजदूर नेता थे। तो आपके वीवी गिरी जो थे, वीवी गिरी देश के क्या 1969 में जो इंदिरा गांधी उन्होंने क्या किए थे, एक तरह से नीलम संजीव रेड्डी के विपक्ष के रूप में खड़े किए थे। तो जो वीवी गिरी किस राज्य के मजदूर नेता थे, तो उड़ीसा, किस राज्य के, उड़ीसा राज्य के मजदूर नेता थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन दे रखा है तीसरा, लाल बहादुर शास्त्री खाली जगह तक, खाली जगह यानी लाल बहादुर शास्त्री यानी डॉट डॉट से डॉट डॉट तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से, कब से 1964 से, मैंने अभी आपको बताया 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन दे रखा है चौथा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के समय खाली जगह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था 1964 में, तब जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, के कामराज, कौन थे, के कामराज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन दे रखा है पांचवा क्वेश्चन, 1960 के दशक को खाली जगह की संज्ञा दी गई। तो खतरनाक दशक की संज्ञा दी गई थी, है ना, आपको याद होगा, खतरनाक दशक की संज्ञा दी गई थी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, छठवा, लाल बहादुर शास्त्री की उत्तराधिकारी थी। लाल बहादुर शास्त्री की कौन थी उत्तराधिकारी, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन दे रखा है
7वां क्वेश्चन, पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की जो सरकार है उसको क्या कहा गया था? पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट क्या कहा गया था? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट के नाम से जाना गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद खाली जगह कार्यकारी राष्ट्रपति बने। यानी डॉक्टर जो जाकिर हुसैन थे वो कौन थे? देश के राष्ट्रपति थे और उनकी 1969 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जो वीवी गिरी थे वो कौन थे? वो उस समय उपराष्ट्रपति थे। आप सभी को पता है, क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, जो उपराष्ट्रपति होता है, तो यदि किसकी मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति किसका कार्यभार संभालता है? जब तक राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता तब तक उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को संभालता है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वीवी गिरी। यानी वीवी गिरी क्या है? कार्यकारी राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शानदार तरीके से धुआं धुआं करके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी अपन ने रिक्त स्थान क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं अपन अति लघुत्रात्मक, यानी अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रिवी पर्स की समाप्ति से आप क्या समझते हैं? तो आपको प्रिवी पर्स की जो एक तरह से परिभाषा लिखनी है। तो आपको कैसे परिभाषा लिखनी है, देखिए। यानी जो देसी रियासतें थी, यानी देसी रियासतों का जो विलय भारतीय संघ में करने से पहले, यानी जो देश की रियासतें थी, देश में है ना अलग अलग कितनी रियासतें थी जब आज़ादी के बाद? 565। कितनी थी? 565 रियासतें थी। तो 565 रियासतों को जो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने देसी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने के लिए, जो देसी रियासतें उनका विलय भारतीय संघ में करने से पहले एक आश्वासन दिया था कि रियासतों को जो तत्कालीन शासक हैं उनके परिवार को एक निश्चित मात्रा में क्या दी जाएगी? निजी संपदा रखने और क्या? निजी संपदा रखने और विशेष भत्ते दिए जाएंगे। इसे ही क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? प्रिवी पर्स कहा गया था। तो प्रिवी पर्स की जो समाप्ति है उससे आप क्या समझते हैं? तो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यानी प्रिवी पर्स की एक तरह से समाप्ति कब हुई थी? प्रिवी पर्स की समाप्ति यहाँ पर 1971 में हुई थी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किंग मेकर से आप क्या समझते हैं? तो किंग मेकर किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति, क्या यहाँ पर देख लो, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले को क्या कहते हैं? किंग मेकर कहते हैं। जो राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है, इसको जो एक तरह से इनके निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो व्यक्ति है, एक तरह से उसे क्या कहता है? कहा जाता है किंग मेकर कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कांग्रेस सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? जो कांग्रेस के सिंडिकेट है, यानी कांग्रेस पार्टी में एक तरह से मजबूत, एक तरह से बहुत ज़्यादा एक ताकतवर नेताओं का एक समूह था, उसे ही क्या कहा जाता था? सिंडिकेट कहा जाता था। तो कामराज योजना से क्या समझते हो? यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक तरह से कामराज योजना है, के कामराज जो थे उन्होंने एक योजना चलाई थी। कौन सी योजना थी? यानी 1963 में। कब? 1963 में। ये आपको ध्यान रखना है। 1963 में के कामराज ने 1963 में के कामराज ने एक प्रस्ताव क्या रखा था? एक प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव के जरिए क्या कहा था उन्होंने? उसके जरिए कहा था कि जो सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कौन है? कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या दे देना चाहिए? एक इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे कि जो नए अपेक्षाकृत जो नए कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी की एक तरह से कमान संभाल सकें। इसे ही क्या कहा गया था? कामराज योजना के नाम से जाना गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, कामराज जो थे, कामराज एस के पाटिल व एस निजलिंगप्पा जैसे किस समूह के सदस्य माने जाते हैं? तो ये पार्टी की एक तरह से ताकतवर नेता थे, के कामराज, एस के पाटिल, निजलिंगप्पा। तो किस समूह के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं? तो ये सिंडिकेट, ठीक है, ये सिंडिकेट के रूप में जाने जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन 4, किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ 1967 के चुनाव के बाद गैर कांग्रेसी सरकार बनी। यानी 1967 के जो चुनावों के बाद किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखने हैं जिनमें क्या बनी थी? 1967 के बाद जो चुनाव में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो कौन कौन से राज्य थे वे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए, 1967 का जो चुनाव हुआ था, ठीक है, 1967 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी को एक तरह से क्या हुआ था? एक तरह से राजनीतिक भूकंप की भी संज्ञा दी गई थी इसके परिणामों को। तो 1967 में जो चुनाव हुआ था इसमें कांग्रेस को 9 राज्यों में हार मिली थी, यानी 7 राज्यों में तो ये बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी थी। कितने में? 7 राज्यों में बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी थी और लगभग 2 राज्यों से इसमें दर बदर की सरकार बना ली थी। तो 9 राज्यों में क्या है? एक तरह से इस कांग्रेस पार्टी है उसको क्या हार का स्वाद चखना पड़ा। देखिए कौन कौन से वो राज्य थे जिनमें कांग्रेस पार्टी को 1967 के जो चुनाव उसमें गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। सबसे पहला एक यहाँ पर देखिए कौन सा था? एक तरह से यहाँ पर पंजाब, कौन सा था? पंजाब, हरियाणा, ठीक है,
कितने, 4 पूछे हैं, है ना, 2 हो गए। और बात करते हैं तीसरा राज्य। ठीक है, तीसरा राज्य देखिए, पंजाब हरियाणा। तीसरा था यूपी, कौन सा था, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर चौथा था, कौन सा था चौथा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। और इसके बारे में एक और चीज़ कहा गया था कि दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन में बैठो तो वह एक भी कांग्रेस शासित राज्य से नहीं गुजरेगी, ये भी जुमला मशहूर हुआ था। तो यहाँ पर यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। 10 सूत्री कार्यक्रम कब और क्यों लागू किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 सूत्री कार्यक्रम कब और क्यों लागू किया गया था। तो यहाँ पर जो 10 सूत्री कार्यक्रम है ये कब लागू किया गया था, आप सभी को पता है। 10 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के द्वारा 1967 में, इंदिरा गांधी के द्वारा 1967 में क्या किया गया था, लागू किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि जो सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए यहाँ पर किया गया था। ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के लिए लागू किया गया था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का प्रमुख कारण क्या था। 1971 में जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की जो जीत का प्रमुख कारण क्या था, यानी 1971 में चुनाव में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को एक तरह से बहुत भारी भरकम जीत मिली थी। तो इसमें जो कांग्रेस पार्टी है उसको जीत का प्रमुख कारण क्या था आपको ये बताना है। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी को जीत का प्रमुख कारण देखिए कौन कौन से थे। सबसे पहला यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जीत का कारण यह था कि कांग्रेस ने 1971 में जो इंदिरा गांधी उन्होंने गरीबी हटाओ का एक नारा दिया था, है ना, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, एक तो ये कारण था। दूसरा था यहाँ पर प्रिवी पर्स की समाप्ति। ठीक है, प्रिवी पर्स की समाप्ति एक तरह से ये भी जो इंदिरा गांधी ने ये मुद्दा बनाया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आपको ये लिख देना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 नंबर में क्या पूछा है, क्वेश्चन 9 नंबर में पूछा है पहली गैर कांग्रेसी सरकार कौन से राज्य में किस पार्टी द्वारा बनाई गई थी। यानी जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार है वो कौन से राज्य में किस पार्टी के द्वारा बनाई गई थी। तो आपको याद रखना है गैर कांग्रेसी सरकार राज्य में यानी किस राज्य में। तो केरल में कौन सी पार्टी थी, केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट, ठीक है, उसके द्वारा सरकार बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1957 में बनाई गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किस पार्टी के द्वारा बनाई गई थी, तो मैंने आपको बताया कांग्रेस में जो गैर कांग्रेसी पार्टी थी वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा केरल में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई थी, जिसको 1959 में किसने क्या कर दिया था, एक तरह से राष्ट्रपति शासन लगा के यहाँ पर सरकार को हटा दिया था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। 10वां क्वेश्चन, शास्त्री जी के निधन के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन क्यों दिया था। यानी जो शास्त्री जी का निधन हो गया था कब, 1966 में ताशकंद समझौते के दौरान। ताशकंद समझौते के दौरान जो लाल बहादुर शास्त्री उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो कांग्रेस पार्टी में जो इंदिरा गांधी थी इसको जो समर्थन क्यों दिया था कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, क्यों दिया था, तो जो इंदिरा गांधी है उसे किसका, उसे प्रशासनिक एवं राजनीतिक मामले में क्या था, अनुभव थोड़ा कम था। इस कारण से जो सिंडिकेट थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी हम पर क्या रहेगी, निर्भर रहेगी। ठीक है, निर्भर रहेगी, और जो उन्होंने इसलिए इसका समर्थन किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गठबंधन सरकार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, तो यहाँ पर गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, तो जब एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, जब किसी पार्टी को चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो वह एक या दो पार्टियों से क्या करती है, मिलाकर एक मिली जुली सरकार बनाती है। उसे ही क्या क्या कहा जाता है, गठबंधन सरकार कहा जाता है। ग्रैंड अलायंस से आप क्या अभिप्राय है, जो ग्रैंड अलायंस से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर ग्रैंड अलायंस का मतलब क्या है, देखिए जो सभी बड़ी बड़ी गैर कांग्रेसी पार्टियां थी, कौन कौन सी, सभी बड़ी बड़ी गैर कांग्रेसी पार्टियां थी, है ना, बड़ी बड़ी गैर कांग्रेसी जो पार्टियां थी उन्होंने, है ना, गैर कांग्रेसी पार्टियां और एक तरह से गैर साम्यवादी जो पार्टियां थी उन्होंने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था, है ना, उन्होंने क्या बना लिया था, चुनावी गठबंधन बना लिया था। कब बना लिया था, 1971 में बना लिया था, है ना, और एक छतरी के नीचे आ गए थे, उसे क्या कहा गया था, ग्रैंड अलायंस कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था, ग्रैंड अलायंस कहा गया था। यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, राजनीतिक भूकंप से आप क्या समझते हो। राजनीतिक भूकंप तो मैंने आपको बताया 1967 में जो चुनाव हुए थे उसके जब परिणाम निकल के आए तो एक तरह से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। ठीक है, प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा, उसे ही कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने क्या कहा था, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। अब बात करते हैं 14वां क्वेश्चन है, एक तरह से क्वेश्चन नंबर 14, प्रीवी पर्स से क्या तात्पर्य है। तो मैंने आपको बताया प्रीवी पर्स से आपको क्या तात्पर्य है, तो प्रीवी पर्स एक तरह से जो राजा महाराज देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए, यानी जो देशी रियासतें हैं उनको भारतीय संघ में विलय करने के लिए एक आश्वासन दिया गया था कि जो तत्कालीन शासक है उसको एक निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का, ठीक है, और एक तरह से विशेष भत्ते दिए जाएंगे, है ना। इसलिए क्या क्या गया था, प्रीवी पर्स
कहा गया था। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, एक तरह से इन क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखे। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखे, रिक्त स्थान क्वेश्चन देखे, तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर से इससे बार अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, इससे बार कुछ नहीं आएगा। आप इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जो कांग्रेस प्रणाली आपका चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले यहाँ पर अपन एक तरह से एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे इस चैनल के जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है। राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियाँ चैप्टर है उसके भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर रिक्त स्थान क्वेश्चन और उसके भी अति लघुतरात्मक क्वेश्चन प्लस मैप के भी बिंदु दिए हुए हैं कि उस चैप्टर से मैप के कौन कौन से यहाँ पर जगह आने वाली हैं मैप में, वो भी यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो डली है, उसको आप देख सकते हो। दूसरा, यहाँ पर एक दल के प्रभुत्व की भी नई वीडियो एक तरह से आ चुकी है, उसके भी इसी तरह से एक तरह से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, रिक्त स्थान क्वेश्चन और अति लघुतरात्मक क्वेश्चन यहाँ पर डले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। और इसी तरह से तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति, उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ठीक है, कैसी लगी वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो आए तो आप तुरंत उसको देख सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है।